हेलो दोस्तों इस धरती पर सबसे सुंदर और सबसे खतरनाक चीज़ों में किसी ने बनाया है तो वह सिर्फ भगवान ही हैं, जिन्होंने इस दुनिया को सबसे बेहतर और सबसे सुंदर रहने लायक इस धरती का निर्माण किया है। भगवान ने इस धरती की उत्पत्ति के समय सबसे पहले प्रकृति को बनाया था, फिर उसके बाद प्रकृति को देख रेख करने के लिए और उसकी रक्षा करने के लिए इंसान को धरती पर भेजा था। पर यह दोनों एक दूसरे के लिए परिपूरक है, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि यह एक दूसरे के बगैर इनका जीवन का कोई अस्तित्व नहीं रहता है और यह एक दूसरे को हमेशा बैलेंस बनाकर रखना इनका मूल कर्तव्य है और यही इनका काम है। यह दोनों एक दूसरे के दोस्त भी हैं और दुश्मन भी हैं। अगर इन दोनों के मुख्य अंतर की बात की जाए तो यह सिर्फ दोनों के लिए समय का अंतर है, यानी कि यह दोनों इनकी फितरत समय के साथ बदल भी सकती है और समय के साथ एक समान हो सकती है। और इन दोनों की अंतर की बात की जाए तो यह दोनों की फितरत कभी भी बदल सकती है, जिसके दौरान इस धरती पर भयानक युद्ध भी छिड़ सकता है। ये इन दोनों में एक दूसरे के लिए इसे बचाकर रखना बहुत जरूरी है, यानी कहने का मतलब यह हुआ प्रकृति की रक्षा करना और इसकी देखभाल करना हर मनुष्य का अपना अपना कर्तव्य बनता है। और प्रकृति का भी दायित्व है कि प्राकृतिक हमेशा समय के साथ वर्षा, फल, फूल इन चीज़ों की ज़रूरत को पूरा करना इसकी जिम्मेदारी है। अगर यह दोनों एक दूसरे के लिए संपर्क में रहते हैं तो यह इंसान जगत के लिए बड़ी फायदे की चीज़ हो सकती है। अगर इन दोनों के बावजूद प्राकृतिक और इंसान स्वरूप के ऊपर निर्भर करता है, मगर इन दोनों के बावजूद प्राकृतिक और इंसान का स्वरूप के ऊपर निर्भर करता है, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि सबसे पहले इंसान के कर्मों पर निर्भर करता है, फिर यह प्राकृतिक पर निर्भर करता है, यानी यह एक दूसरे के प्रति निर्भर है। यानी इंसान जैसा कर्म करेगा वैसे ही उसको प्रकृति का फल वैसे ही मिलेगा। इन दोनों में इंसान का स्वरूप सबसे अलग और विचित्र है, क्योंकि इंसान का दिमाग स्थिर कभी नहीं रहता, वह हमेशा इधर उधर की चीज़ों के प्रति हमेशा सोचते रहता है। यानी कि इंसान का भौतिक स्वरूप किसी भी चीज़ के प्रति हमेशा जिज्ञासु बना रहता है, जिसके लिए वह कभी कभी वह ऐसा भूल कर बैठता है जिसके लिए आने वाली भविष्य का जरा भी उसे ख्याल नहीं होता है, जिसके लिए इंसान प्रकृति के नियमों को तोड़कर अपने स्वार्थ और अपने फायदे के लिए प्रकृति को नष्ट करते जाता है और यह धीरे धीरे कर प्रकृति के सीमाओं को पूरी तरह पार कर देता है, जिसके अंत में प्रकृति का भयंकर रूप सभी के सामने आ जाता है, जिससे इस धरती पर महाप्रलय आ जाता है, जिसके दौरान सभी का जीवन मुश्किल हो जाता है। सभी लोगों एक दूसरे के प्रति मारपीट करने लगते हैं, लोगों को उनका घर छीन जाता है, लोगों को भोजन के लिए अकाल पड़ जाता है। तब इंसान को इस बात का एहसास होता है कि प्रकृति से कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे हमेशा बचाकर रखना चाहिए और प्राकृतिक से खिलवाड़ करने का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं है कि आप दिल और दिमाग से खिलवाड़ किया जाए, बल्कि इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यह है कि लोगों के प्रति जागरूकता फैलाए और लोग प्राकृतिक के विषय में सोचें और समझें और इसे बचाए रखने के लिए जागरूकता फैलाएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।